दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो इस वक्त कन्याकुमारी स्थित समुद्र के बीच एक टापू पर बने विवेकानंद रॉक पर जाकर तपस्या कर रहा है और उस तपस्या के पीछे उसके मंसूबे क्या हैं, उसकी सोच क्या है, उसका आज जिक्र करेंगे। उसके पीछे जहां तक हमको लगता है कि 2-3 वजह है। पहली वजह है दुनिया को ढोंग दिखाना। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, देश के अंदर लोकसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव पर लोगों के वोटों को आकर्षित करना। और जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है वो धार्मिक कार्ड खेलना। अब सब जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो इस कार्य में बिल्कुल निपुण है। आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस किस तरह के वक्तव्य उनके तरफ से आए। कभी हिंदू मुस्लिम की बात हुई, कभी मंगलसूत्र की बात आई, मीट मटन की बात आई और मुजरे तक की बात आई। उसके बाद जो बात आई वो तो बहुत ही असामान्य बात थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे परमात्मा ने सीधे धरती पर भेजा है लोगों के कल्याण के लिए। मैं माँ बाप के कोख से पैदा नहीं हुआ हूँ, यानी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। बायोलॉजिकल मीन्स आप समझ लीजिए कि माँ और बाप के संसर्ग से जो पुत्र पैदा होता है, जो संतान होती है, जो जीव जंतु होते हैं वो सारे बायोलॉजिकल होते हैं। लेकिन इन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा ने सीधे यहाँ भेज दिया है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कई मौके पर ये बात कहते आ रहे हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मनुष्य नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर अयोध्या के जो कर्ता धर्ता हैं, चंपत राय ने भी कहा था कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का खंडन नहीं किया कि मैं दूसरा रूप नहीं हूँ या विष्णु का मैं अवतार नहीं हूँ। इसका उन्होंने कभी खंडन नहीं किया और आते आते कह दिया कि मैं परमात्मा के द्वारा सीधे भेजा गया हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ। वैसे तो प्रधानमंत्री कई बार चुनावों के बाद तपस्या पर गए हैं और उस तपस्या को हमारी जो मीडिया है वो दिन रात चलाती है, पूरा उसका वाचन करती है। इसके पहले भी 2019 के चुनाव जब समाप्त हो रहे थे तो वो चले गए थे अमरनाथ की गुफा में। उसी तरह से ये 2024 का जब ये चुनाव आखिरी पड़ाव पर है तो उसके 40-45 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पहुँचे हैं? कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक पे, और वहाँ तपस्या में वो लीन है जैसा कि दिखाया जा रहा है। कहा जाता है कि विवेकानंद ने भी यहाँ आकर तपस्या की थी, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ तपस्या में गए हैं। अब तपस्या के पीछे ढोंग क्या है? ये पूरी तरह से ढोंग है और इसे सिर्फ ढोंग का कहना ही उचित होगा। हमारे प्रधानमंत्री कार्य के लिए कम जाने जाते हैं और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना इनकी फितरत है। जबकि इस तरह के कार्यों में
हमारे साधु संत ऋषि मुनि शंकराचार्य भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री की स्थिति ये है कि कभी वो कल की मंदिर का उद्घाटन करते हैं, कभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कभी राम मंदिर के लिए नींव रखते हैं। यही नहीं रुकते, वो आबू धाबी पहुंच जाते हैं मंदिर के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में। तो ये धर्म और कर्म करते ज़्यादा दिखते हैं बजाय लोगों के हित के कार्य करने के। ये इनकी फितरत में है। तो ये आडंबर फैलाना चाहते हैं। जिस तरह से कि एक कथावाचक आता है और तरह तरह की कथाएं सुनाता है, कोर कल्पित कथाएं होती हैं, और उस कोर कल्पित कथाओं में हम और आप इतने संलिप्त हो जाते हैं कि हम वैसी पंडाल के अंदर नृत्य करने लगते हैं, और वो जैसे कहता है कथावाचक वैसे ही हम वहाँ पे करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ढोंग में आती हैं, और उसी तरह का ढोंग और स्वांग रचाने में माहिर हैं भारत के प्रधानमंत्री। स्वांग रचाने में इनका कोई सानी नहीं, और ये जानते हैं कि जितना ही धर्म का कार्ड खेला जाएगा उतना ही फायदेमंद है। क्योंकि हमारे देश में धर्म भीरुओं की भेड़ चाल है, भीड़ है, एक बड़ी संख्या है जिसको ये बखूबी जानते और पहचानते हैं, और ये इन्होंने तराजू में तौल रखा है। इसलिए जब भी कुछ ऐसी बातें आती हैं तो सीधे ये रुख करते हैं देवी देवताओं और मंदिर का, और वहाँ से ये सीधी साधी जनता को ये डेमोलाइज करते हैं और अपने मतदाता के रूप में उनको खींचना चाहते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है। तो ये एक तो पक्ष हुआ ढोंग का कि जैसे आप देखते हैं तमाम धर्म के नाम पर दुकानें सजाई गई हैं, और वहाँ लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, किस तरह से मूर्ख बनाकर उनसे धनार्जन किया जाता है, उनको लूटा जाता है। कुछ इसी तरह का स्वांग यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ताकि जनता जो है ये देखे और कहे हमारा प्रधानमंत्री बहुत बड़ा संत है, तपस्वी है, हमको इसी के साथ रहना है। लेकिन इस सब के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में ये स्वांग उतना नहीं चल पाया जितना 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे और वो इनके साथ चला। इसी तरह से 2019 में पुलवामा का मामला हुआ, जिसमें हमारे तमाम सैनिक शहीद हो गए। उस नाम पर जो है इनकी सरकार पूर्ण बहुमत में आई, राष्ट्र के नाम पर आई। लेकिन 2024 में ये लगातार नैरेटिव बदलते रहे, लेकिन कोई नैरेटिव कारगर नहीं हुआ। इनके नैरेटिव का काट विपक्ष के तरफ से लगातार जारी रहा, और उसमें ये पूरी तरह से घिरते नजर आए। विपक्ष जहां इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भैंस कांग्रेस खोल ले जाएगी, मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, मुजरे कर रही है और मैं परमात्मा का अवतार हूं, वो सब मुद्दे गौड़ साबित हुए। अब तो मतदान समाप्त होंगे, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि आखिर इनके स्वांग में कितना दम था, इनके इस आडंबर में कितना दम था, और लोगों के जो अपने मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो कितना बड़ा मुद्दा था। ये सब कुछ 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन धर्म का कार्ड तो बहुत ही मजबूत होता है, जिसको इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलने के लिए सीधे सीधे कन्याकुमारी के पास समुद्र के बीच एक टापू पर स्थित
विवेकानंद रॉक पे पहुंचे हैं और हमारे देश की मीडिया 24 घंटे उसको फेंट रही है और उसी पर वो वाचन कर रही है। लेकिन चुनाव के हालात क्या हैं उसको देखते हुए भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस तरह का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ उन्होंने 175 रैलियां और रोड शो की। तो हो सकता है कि वो काफ़ी थक गए हों और थकने के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए भी वो विवेकानंद रॉक को चुने हों। अब खैर जो भी नतीजे होंगे उस देश के सामने आएगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।